हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 और 12 का हिंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले जो बच्चे हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये है पत्र लेखन, यानी कि पत्र कौन सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पत्र में कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पत्र है, ये कई प्रकार के प्रश्न से आप इस एक पत्र को लिखकर आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछ सकता है कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। अथवा करके ये भी आ सकता है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। यहाँ देखिए, कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखिए, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, कई बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी से रिलेटेड जो ये पत्र है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पत्र कैसे लिखना है। तो लिखेंगे हम इस प्रकार से कि सेवा में, ठीक है, फिर यहाँ लाइन चेंज कर दीजिएगा, प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक के बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे आप कोई भी नेशनल बैंक के बारे में लिख सकते हैं या फिर कोई भी बैंक का नाम यहाँ डिनोट कर सकते हैं। सिविल लाइंस फैज़ाबाद, ठीक है, यहाँ पर वहाँ पता भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे महोदय, क्वामा। अब देखिए, पत्र का मेन टॉपिक होता है कि आप ये पाँचों लाइन को, जो चारों पाँचों लाइन है, ये आप बहुत ही सही से अगर लिखते हैं तो आपको इस पे प्लस पॉइंट मिलते हैं। और आपको जो पत्र है 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर के, जितने भी नंबर के आपके पत्र हैं वो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। आप बीच में कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग में जो 4 लाइन है ये आपको बहुत ही सटीक और अच्छे से लिखना अनिवार्य है। स्टार्टिंग के 4 लाइन और नीचे के जो 2 लाइन होते हैं, प्रार्थी, दिनांक और हस्ताक्षर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बीच में आप कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको उससे ही रिलेटेड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। सेवा में प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैज़ाबाद, महोदय, कॉमा करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000, अब यहाँ पे आप कोई भी डेट यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, कोई भी ईयर। ठीक है, सविनय निवेदन है कि वर्ष इतने में अवध विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 इतने से मैंने अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की, लेकिन उन सबके करने के बाद भी मुझे अब तक कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ है कि, यहाँ देखिए, मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ज्ञात है, यानी कि मुझे पता चला है कि सरकार ऋण योजना से, ठीक है, आपके बैंक ने युवकों को बेरोजगारी के हिसाब से 50,000 रुपये तक देने की ऋण सुविधा प्रदान की हुई है। अतः फिर कह रहा है कि अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि, ठीक है, यहाँ पर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे जो युवकों को सुविधा दी गई है, तो मैं इसी संदर्भ में आवश्यक पत्र लिख रहा हूँ और भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि मुझे भी, मैं पत्र लिखना चाहता हूँ और लिख रहा हूँ और आप मुझे ऋण देने की कृपा करें। इसी प्रकार से आपको बीच का ये लाइन लिखना है। फिर लास्ट में आपको लिखना है कि यहाँ पे लिखेंगे आप दिनांक 10 मार्च और यहाँ डेट मेंशन कर देंगे, कोई भी ईयर। यहाँ होगा प्रार्थी महेश प्रसाद, अयोध्या, फैज़ाबाद। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थी लिख लीजिएगा और इधर दिनांक लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका पत्र समाप्त होता है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। लिखेंगे कि सेवा में प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैज़ाबाद, महोदय,
सविनय निवेदन है कि वर्ष इतने में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई बेरोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक और प्रार्थी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा पत्र। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।